सोमवार को कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐतिहासिक फैसला लिया और जेएसएससी जेएसएससी और सीजीएल की परीक्षाओं रद्द करने के साथ साथ जो टीडीपीएल के माध्यम से परीक्षाएं ली गई थी उन सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया। और उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को छात्रों की तरफ से भी आभार जताया गया। छात्र भी उनको बड़ी संख्या में बधाई देने के लिए पहुंचे। हालांकि ये अलग बात है कि जो सीजीएल परीक्षा रद्द हुई उसमें से 1932 जो नियुक्ति प्राप्त कर चुके थे, जो अभ्यर्थी जो नियुक्ति कर चुके थे, वो प्रोजेक्ट भवन के पास अपना आक्रोश जताने के लिए पहुंचे। ये इसके पूरे मामले का दूसरा पहलू है। पहला पहलू जिसमें छात्र लगातार आंदोलन कर रहे थे और आंदोलन करने के बाद आखिरकार उनको सफलता मिली और मुख्यमंत्री ने छात्रों के भावनाओं को समझते हुए परीक्षाओं को रद्द किया। पहले जेपीएससी की परीक्षा को रद्द किया, उसके बाद जो जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा थी उसको रद्द करने के साथ साथ जो है वो टीडीपीएल के द्वारा जो भी परीक्षाएं ली गई उनको रद्द कर दिया। और मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा और जो कांग्रेस के प्रभारी के राजू हैं, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश हैं, जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, मंत्री हैं शिल्पी नेहा तिर्की, तमाम लोग जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं वो मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। और उन्होंने जिस तरीके से छात्र हित में मुख्यमंत्री ने 17 अगस्त को फैसला लिया उसका मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया और बताया कि ये सरकार के निर्णय से जो है एक अलग तरह का संदेश गया है और जो प्रतिबद्धता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार ने दिखाई और जो संवेदनशील पहल की है उसकी पूरी तौर पे सराहना की है। क्योंकि अगर आप इस आंदोलन को देखें तो सिर्फ विधानसभा घेराव के दौरान ही थोड़ी सी पुलिस ने छात्रों के ऊपर बल प्रयोग किया, उसके अलावा जो छात्र आंदोलन कर रहे थे किसी भी तरीके से उस पर बल प्रयोग नहीं किया गया, किसी भी तरीके की उनके साथ कह सकते हैं कि ज्यादती नहीं की गई। और उसके बाद मुख्यमंत्री का आभार जताया और जताया कि इसी तरीके से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो है सरकार वो इस तरह के फैसले लेती रहेगी और जो इसके साथ साथ जो राज्य के विकास से जुड़े हुए योजना है और छात्र कल्याण से जुड़े हुए फैसले हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लंबी बातचीत हुई। और जो 17 अगस्त को करीब 4.5 घंटे की कैबिनेट बैठक हुई, जो मैराथन बैठक हुई, उस बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बाहर आकर मीडिया को बताया कि किस तरीके से जो है वो इस परीक्षा को रद्द किया गया। इस परीक्षा के माध्यम से करीब 1975 लोगों को, जो सीजीएल की परीक्षा थी उसके माध्यम से 1975 लोगों को नौकरी दी गई, जो अब खत्म हो चुकी है और वो प्रोजेक्ट भवन के पास प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो टीडीपीएल के माध्यम से जो परीक्षाएं आयोजित की गई थी उन सभी परीक्षाओं को जो है वो रद्द कर दिया। सीजीएल परीक्षा से कोटिवार जिनका चयन हुआ था उनमें थे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, कनीय सचिवालय सहायक, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, प्लानिंग असिस्टेंट, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और अंचल निरीक्षक सह कानून गो। और आपको याद होगा जो इस पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड निकला अभय तिवारी की भी गिरफ्तार हुई, जो खुद जो है वो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी था पुरैयाहाट में। इसके अलावा अभय तिवारी की पत्नी और भाई दोनों को पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है। सीआईडी हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ कर रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि जो गड़बड़ियां हुई उसके माध्यम से ही अभय तिवारी ने अपनी पत्नी और अपनी बहन को जो है वो नौकरी दी। और जो 14वीं जेपीसी की बैकलॉग 2023 और 2025 की परीक्षा पहले ही रद्द की जा चुकी है और टीडीपीएल के माध्यम से जो परीक्षाएं आयोजित की गई जिनको कैबिनेट ने जो रद्द किया उनमें थी 14वीं सिविल सेवा की रेगुलर पीटी परीक्षा, सिविल सेवा बैकलॉग पीटी 2023, सिविल सेवा बैकलॉग पीटी 2025, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, सहायक वन संरक्षक, एपीपी रेगुलर नियुक्ति, एपीपी बैकलॉग नियुक्ति और सिविल जज जूनियर, ये सब परीक्षाएं
जो है वो TDPL के माध्यम से जो है वो ली गई थी। और जो JSSC CGL का जो मामला था, जो एक तरीके से कहें कि 2023 से ही इस पूरे मामले की गड़माहट शुरू हो गई थी। उस पूरे मामले को लेकर आप जानिए कि किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ और छात्रों ने जो लंबा आंदोलन किया, उसके बाद ये परीक्षाएं रद्द की गई। अक्टूबर 2023 में परीक्षा की शुरुआती संभावित तिथि 14 और 15 अक्टूबर को थी, जिसे बाद में टाल दिया गया। फिर दिसंबर 2023 में दूसरी बार परीक्षा की तिथि 16 और 17 दिसंबर 2023 को घोषित हुई, लेकिन प्रशासनिक कारणों से इसको स्थगित कर दिया गया और जनवरी 2023 में आखिरकार जो है वो परीक्षा ली गई। पेपर लीक को हंगामा हुआ, जो विशेषकर तीसरी पाली और बाद में जो तीनों शिफ्ट में परीक्षा हुई, इसे रद्द कर दिया गया। इसके बाद 4 फरवरी 2024 को होने वाला अगला चरण के परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया। सितंबर 2024 को 21 और 22 सितंबर को दोबारा परीक्षा ली गई, जिसमें कि करीब 3 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। 8 दिसंबर 2025 को हाईकोर्ट के आदेश पर JSSC ने CGL परीक्षा का परिणाम निकाला। 1932 अभ्यर्थी सफल हुए थे, इनमें 10 के परिणाम पर रोक लगा दिया था हाईकोर्ट ने। और 30 दिसंबर 2025 को सफल अभ्यर्थियों को मोरहाबादी मैदान में आयोजित परीक्षा समारोह में जो है मुख्यमंत्री ने इनको नियुक्ति पर दिया था। और देखिए कि करीब 8 महीने के बाद ही इनकी नौकरी एक तरीके से वापस ले लेगी और इस परीक्षा जो नियुक्ति हुई थी उसको रद्द कर दिया गया। तो हमने बताया कि किस तरीके से इसके जो अभ्यर्थियों की जो मांग थी उसको मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट ने इसको मानी। और उसके बाद मंगलवार को उनका आभार जताने, मुख्यमंत्री का आभार जताने जो है वो कांग्रेस के नेता पहुंचे और तमाम छात्र मुख्यमंत्री का इसको लेकर आभार जता रहे हैं। लेकिन इस परीक्षा के रद्द होने का जो एक कह सकते हैं कि जो नुकसान जो अभ्यर्थियों को उठाना पड़ा, वो अभ्यर्थी जो पहले पास हुए थे और जिनको नौकरी मिल गई थी, उनकी नौकरी अब इस फैसले के बाद छिन चुकी है और वो प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।